नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 जीके जीएस के क्वेश्चंस कंप्लीट करा रहा हूं। वीडियो में मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये आप भी जानते हो, अधिकतर क्वेश्चन अपने ही चैनल से पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उनके लिए आप पुराने वाले वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है मैंने। कंपटीशन बहुत है, लॉकडाउन में तैयारी करने वालों ने बहुत तैयारी कर ली है। अगर आपने थोड़ी सी भी ढील दी तो कोई और आगे निकल जाएगा। और याद रखना, इसीलिए कहा गया है अभी नहीं कंप्लीट किया तो कभी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, कैसा लगा सजेस्ट करना, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, शुरू करते हैं हम वीडियो। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 2018, 2019 और 2020 के करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी स्वदेश निर्मित ट्रेन है जिसका नाम स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 रखा गया है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश कौन सा है? तो भारत। और ये ग्रीन पीस के द्वारा रिपोर्ट में कहा गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? तो बलवंत मुरेश्वर जी, अनिल कुमार, इस्माइल उमर, इन तीनों को पद्म पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस जो कि 19 अगस्त 2019 को मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो वुमन ह्यूमैनिटेरियन इसकी थीम थी। लिख लिया करिए जो भी क्वेश्चंस आपके लिए टफ लगे, जिसको आप 2-3 बार पढ़ के याद कर सको। चैतन्य महाप्रभु जो संत और समाज सुधारक हैं, इनका दुनिया में पहला संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो कलकत्ता में इनका पहला संग्रहालय बना। पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रासायनिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जो भारत का पहला केंद्रीय रासायनिक संस्थान है, इसे कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसे गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। स्कूल फागा दाबा नामक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मणिपुर राज्य में ये योजना शुरू की गई है, स्कूल फागा दाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वह कौन सा राज्य है जहां पर 5 मछलियों की नई प्रजाति खोजी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में 5 मछलियों की नई प्रजाति खोजी गई है। G77 की अध्यक्षता के लिए किस देश को चयनित किया गया है? तो फिलिस्तीन G77 की अध्यक्षता के लिए चुना गया देश है। पहली भारतीय एयरलाइंस जो उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है, तो एयर इंडिया ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस बनने का रिकॉर्ड बनाया है। किस देश के द्वारा हाल ही में स्मार्ट ड्रैगन 1 को लॉन्च किया गया है, जो कि एक रॉकेट है? चीन ने यह रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम स्मार्ट ड्रैगन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी लाभांश पेंशन की योजना का शुभारंभ किया है? तो प्रवासी लाभांश पेंशन योजना जो है केरल राज्य सरकार ने शुरू की है, पेंशन की ये योजना है। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन राजस्व भुगतान की प्रणाली का शुभारंभ किया? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने ऑनलाइन राजस्व भुगतान की प्रणाली का शुभारंभ किया। हाल ही में किस शहर में वैश्विक उद्यान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया? तो मुंबई में वैश्विक उद्यान शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ। वनवासियों की आजीविका का विकास करने के लिए हाल ही में एक योजना शुरू की गई है जो किस राज्य से संबंधित है? तो यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, जो कि वनवासियों की आजीविका का विकास करने के लिए शुरू की गई है। हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने अमेरिका के साथ में अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है। वह कौन सा राज्य है जहां पर मंत्रियों के लिए हवाई जहाज सेवा के लिए शासन की ओर से दी जाने वाली राशि वर्तमान में बंद कर दी गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्रियों के लिए हवाई जहाज सेवा के लिए शासन की ओर से जो भी राशि दी जाती थी उसे वर्तमान में बंद कर दिया है। किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ली? तो तीसरी बार शपथ अशोक गहलोत जी ने ली राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर।
मिस यूनिवर्स 2018 का ताज किसे पहनाया गया? तो कैटरीना ग्रे को मिस यूनिवर्स 2018 का ताज पहनाया गया। वर्तमान में भारत ने किस देश के लिए 4,500 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की है? तो भूटान के लिए भारत 4,500 करोड़ रुपए की सहायता कर रहा है। वर्तमान में किसानों के 2 लाख तक के ऋण माफ योजना पर किस पार्टी ने हस्ताक्षर कर किसानों का ऋण माफ कर दिया था? तो ये 2018 की बात है और कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया था। 2019 में ये काम किया था और ये मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्तमान में अब तक भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन में गतिमान एक्सप्रेस भी आता है, तो वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 11वां रैंक मिला है भारत के लिए। जनवरी 2019 की किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया? तो मध्य प्रदेश शासन ने ये काम किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में महात्मा गांधी के काव्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिडनी में महात्मा गांधी जी की काव्य प्रतिमा का अनावरण किया। वर्तमान में मिसेस इंडिया 2018 का खिताब किसे मिला? तो दिव्या पाटीदार जोशी को मिसेस इंडिया 2018 का खिताब मिला और ये मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं। भारत ने वर्तमान में किस देश के साथ वार्षिक हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हज समझौते पर सऊदी अरब के साथ हस्ताक्षर भारत के हुए हैं। किस भारतीय बॉक्सर ने 6ठी बार विश्व चैंपियन बॉक्सिंग जीतकर इतिहास रच दिया? तो एमसी मैरी कॉम ने 6वीं बार विश्व चैंपियनशिप बॉक्सिंग जीतकर इतिहास रच दिया। दिल्ली में प्रसिद्ध कई सारी इमारतों की रचना करने वाले वास्तुकारक कौन हैं? तो एडवर्ड लुटियंस ने दिल्ली में कई सारी इमारतों की रचना करने के लिए डिज़ाइन तैयार की है, वास्तुकार हैं वो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में किसे मिला था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में देवेंद्र झाझरिया को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों, यहां पर सही उत्तर कर लेना, किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बढ़ जाए तो संतुलित कीमत क्या होगी? तो संतुलित कीमत वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना क्या कहलाती है? तो प्रस्तावना हमेशा परिस्थितियों पर निर्भर करती है। गांधी जी के अनुसार स्त्री कौन से संदर्भ में पुरुष से श्रेष्ठ है? तो गांधी जी के अनुसार स्त्री नैतिक बल में पुरुष से श्रेष्ठ है। कौन सा उत्पादन के उत्पादित साधन के रूप में माना जाता है? तो पूंजी उत्पादन के उत्पादित साधन के रूप में माना जाता है। राज कमेटी किससे संबंधित थी? तो राज कमेटी कृषि से संबंधित थी। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS किस लिए शुरू की गई? तो ग्रामीण कर्जदारों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियां शुरू की गई। भारत देश का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो गोल गुंबज भारत देश का सबसे बड़ा गुंबज है। सबसे पुराने शिलालेख जिनकी गूढ़ लिपि समझी जा चुकी है किससे संबंध रखते हैं? तो मौर्य काल से संबंध रखते हैं सबसे पुराने शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो भारत की बांग्लादेश के साथ में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो 3,82,52 वर्ग किलोमीटर इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस जलमार्ग संख्या NWQ1 है? तो इलाहाबाद से हरदिया के मध्य गंगा नदी की जो जलमार्ग संख्या है वो नेशनल वाटर मार्ग जो है उसका नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। NCC की स्थापना कब हुई? तो 1948 में NCC की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च का आरंभ कहाँ किया गया था? तो साबरमती में महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च का आरंभ किया गया था। भारत का लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो है भारत का लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। अशरफी तथा नीलकंठ महल कहाँ पर स्थित है? तो अशरफी तथा नीलकंठ महल ये मांडू में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2011 में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कौन सा है?
तो मांजुली जिला भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला बना है। कौन सा ग्रह सारी मंडल के न्यूनतम सौरमंडल, माफ करिएगा सारी मंडल नहीं है, सौरमंडल के न्यूनतम सघन ग्रहों में से एक है। तो शनि ग्रह सौरमंडल के न्यूनतम सघन ग्रहों में से एक है। किस अपारमाणविक कारण को रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के भीतर माना जाता है? तो पारमाणविक कण जो है प्रोटॉन, उसको रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार नाभिक के भीतर माना जाता है। एक आवेशित गुब्बारा किस कारण से दीवार से जुड़ जाता है? तो स्थिर वैद्युत बल के कारण वो दीवार से जुड़ जाता है। आप गुब्बारे को अपने फुलाइए और फुलाने के बाद उसको अपने शरीर से या किसी चीज़ से घिसकर और उसको दीवार पर छोड़ दीजिए, दीवार पर चिपक जाएगा, या किसी के शरीर पर लगाइए तो शरीर से चिपक जाएगा। तो ये स्थिर वैद्युत बल के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। किसी तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। उपकला ऊतक के कोशिका में आंतरिक कोशिका नहीं होती है, इसका कारण क्या है? तो उनका सुरक्षात्मक कार्य होता है, इसीलिए उसमें कोई आंतरिक कोशिका नहीं होती है। गुजरात की पहली पुलिस महानिदेशक महिला डीजीपी कौन थी? तो गीता जौहरी गुजरात की पहली पुलिस महानिदेशक महिला डीजीपी थी। 2016 में किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड चुना गया था? तो विराट कोहली को चुना गया था। किस राज्य ने ऑनलाइन नगरपालिका सेवा प्रदान करने के लिए नगरपालिका नाम की एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुभारंभ किया है। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2017 में किस शहर में सेलिब्रेट किया गया था? तो बेंगलोर में सेलिब्रेट किया गया था, आयोजित किया गया था। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस सन में लागू तथा संचालित किया गया? तो 2010 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के लिए लागू और अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने साहित्य अकादमी को किस सन में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया? तो भारत सरकार ने साहित्य अकादमी को 1954 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया था। किस भारतीय पुरातत्व विज्ञानी ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा पुरातत्व विज्ञानी थे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। मध्य प्रदेश से संबंधित किस व्यक्ति को 2017 में औषधि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार? तो भक्ति यादव को यह पुरस्कार मिला था। 2017 की देवधर ट्रॉफी किस क्रिकेट टीम ने जीती थी? तो तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने 2017 की देवधर ट्रॉफी जीती थी। 2016 की किस महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी? तो भारत की महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2016 में जीती थी। संविधान में किस संशोधन के माध्यम से मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया था। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा अंतरा और छाया 2 नए गर्भ निरोधक आरंभ किए गए हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये आरंभ किए गए हैं। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चंबल नदी के किनारे ग्वालियर शहर बसा हुआ है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो 2012 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। किस राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, मैंने आपको बताया, नेशनल वाटरवे नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, कच्चे माल के रूप में उपयोग करा जाता है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। भारत में सर्वप्रथम सौर ऊर्जा संचालित डेमू ट्रेन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2017 में डेमू ट्रेन शुरू की गई थी। भारत का प्रथम विभाजन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में भारत का पहला विभाजन संग्रहालय स्थित है। कुमार गंधर्व पुरस्कार से मध्य प्रदेश में किसे सम्मानित किया गया था वर्ष 2017 में? तो कपिला वेणु को 2017 में कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश में मिला था। पद्म पुरस्कार हर वर्ष इस अवसर पर घोषित किया जाता है, तो गणतंत्र दिवस पर हर साल पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है माउंट आबू। बसदेवा किस समुदाय से संबंधित हैं? तो बघेलखंड समुदाय से संबंधित हैं बसदेवा। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो होशंग शाह का मकबरा मांडू मध्य प्रदेश में स्थित है। जीन शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? तो जॉनसन के द्वारा जीन शब्द की उत्पत्ति हुई।
पृथ्वी और सूर्य के मध्य का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपचयन होने से पूर्व धातु सल्फाइड को किससे परिवर्तित करना पड़ता है? तो उपचयन होने से पूर्व धातु सल्फाइड को ऑक्साइड से परिवर्तित करना पड़ता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। अफीम किस दवा के अंतर्गत आता है? तो एक प्रकार के अवसादकारी दवा है अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में एंड्रोजन हार्मोन का स्तर आवन कौन सी कोशिका करती है? तो लैंगिक कोशिका इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावन, यहाँ पर स्त्रवण है, स्त्रवण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा किया गया था। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए किसका योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए योगदान है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है। मानव शरीर में किस तत्व का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक है। 1842 में बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले शहर कौन सा था? तो हीरापुर बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाला प्रमुख शहर था। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो रमा देवी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो दसपुर के शिलालेखों से रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना हुई थी। वह कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो मुख्य रूप से गोबर गैस में उपलब्ध होता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होती है। किस विटामिन में एक धातु परमाणु होता है? तो विटामिन ए में एक धातु परमाणु होता है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है आपेक्षिक घनत्व की। जल के पिघलने के दौरान जल की ऊष्माधारिता कैसी होती है? तो जल के पिघलने के दौरान जल की ऊष्माधारिता अनंत होती है। क्षार और वसा के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्षार और वसा के बीच में होने वाली अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg सामान्य वायुमंडलीय दबाव होता है। अच्छा, वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र से मापा जाता है? इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें, नहीं तो सुबह 6 बजे वाली लाइव क्लास में आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर डे 4 वीडियो अपलोड होते हैं जिनका टाइम स्क्रीन पर है। आप इन सभी टाइम पर आकर क्लास ले सकते हैं। रोज रात में 10 बजे करंट अफेयर्स होती है, सुबह 6 बजे जीके जीएस की लाइव क्लास होती है, 10 बजे वन लाइनर जो आप पढ़ रहे हैं, और शाम को 7 बजे स्पेशल हर दिन नया सब्जेक्ट्स आपके लिए पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं हर दिन नया सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं मोटिवेशनल वीडियो भी बनाता हूं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। मेरा दूसरा चैनल है ऑल एग्जाम गाइड गुरु 2.0। मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। और कैसा लगता है वीडियो ज़रूर बताएं। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है ज़रूर सजेस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए ज़बरदस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।